वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई कुछ ऐसी जानकारी लेकर जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, लेकिन हम लोग डेली किसी चीज को यूज करने के बाद भी हमें उसका लॉजिक नहीं पता होता है। क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कहा है तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन कई बार हमें ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि अगर हम ये नहीं करते हैं और करते हैं तो उसका क्या कारण होता है। चलिए, बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ी आदत होती है और ये खूबी अच्छी भी है क्योंकि उन्हें हर चीज की जानने की जिज्ञासा होती है कि हाँ, ये काम कैसे होगा और क्यों होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं झाड़ू। झाड़ू जिसे हम डेली यूज करते हैं और हिंदू धर्म में झाड़ू को महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि झाड़ू पर अगर पैर लग गया तो महालक्ष्मी का अपमान कर दिया। झाड़ू का काम घर का कचरा साफ करना होता है। कचरे को दरिद्रता का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई ना हो वहाँ पे धन संपदा सुख शांति नहीं रहती। इसके लिए जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर दरिद्रता का वास माना जाता है। दरिद्रता यानी कि कहीं न कहीं राहु एक्टिवेट हो गया। अब राहु है तो गंदगी राहु को क्रिएट होती है। अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो वहाँ शुक्र का और माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है, क्योंकि शुक्र क्या है, वो लग्जरी का कारक है। अगर आपके घर में राहु एक्टिवेट है कहीं ना कहीं तो वो शुक्र आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा खुद भी डिसेंट बन के रहिए और अपने घर को भी हमेशा साफ सुथरा रखिए ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। घर में दरिद्रता रूपी पूरा कचरा जब बाहर जाता है तो महालक्ष्मी धन धान्य सुख संपत्ति आपके जीवन में प्रदान करती है और उसकी वजह से वो आपके घर में वास करना शुरू कर देती है। चलिए, झाड़ू को हमेशा नजरों से छिपा के रखना चाहिए। क्या क्या कारण होते हैं जब झाड़ू का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शायद हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें यही समझाते थे कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसका उन्होंने कभी हमें लॉजिक नहीं बताया कि वो झाड़ू हमें क्यों नहीं लगानी चाहिए। चलिए, इसका लॉजिक मैं आपको आज बताती हूँ। क्योंकि शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान शिव माता पार्वती के साथ लोग सबके घरों में अन्न धन देने आते हैं और सुहागन स्त्री को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए निकलते हैं। कहते हैं शाम के समय झाड़ू लगाने से आर्थिक परेशानी होती है, इसलिए कभी भी शाम की टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं ईशान कोण में कभी झाड़ू या कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण हमारे यहाँ बृहस्पति का वास माना जाता है, इसलिए कभी भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इवन गंदगी का कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। चलिए, झाड़ू को कभी भी सोफे या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए, इससे सास बहू के संबंध खराब होते हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो देख लीजिए। अगर सास बहू के संबंध खराब हो रहे हैं तो चेक कर लीजिए कहीं आपकी झाड़ू भी टेबल या सोफे के नीचे तो नहीं है। चलिए, शनिवार को पुरानी झाड़ू कभी भी बहा देना चाहिए। अगर आप झाड़ू पुरानी हो चुकी है उसे फेंकना चाहते हैं तो उसे बहा दें, क्योंकि लक्ष्मी को कभी भी फेंका नहीं जाता है। झाड़ू को घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से चोरी की आशंका जीवन में बनी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी होती है। जब लक्ष्मी पे किसी बुरे आदमी की नजर पड़ती है तो नेचुरल सी बात है वहां आपके घर में चोरी होगी ही है। झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू क्योंकि लक्ष्मी का रूप है, इसलिए हमेशा उसको छिपा के रखना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले सदस्यों की नजर झाड़ू पर ना पड़े। देखिए, यही लॉजिक होता है छोटी छोटी बातों की कि झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को कभी भी किसी के सामने ओपन नहीं करती है। आप कितना भी कमाते हैं तो अपने इनकम को कभी भी किसी के सामने शेयर मत कीजिए, क्योंकि धन, स्त्री और जायदाद एक ऐसी चीज होती है जिसे हमेशा छिपा के रखा जाता है। चलिए, ईशान कोण में कभी भी झाड़ू या कूड़ेदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां बृहस्पति का वास माना जाता है
और वैसे जहाँ बृहस्पति होते हैं वहाँ महालक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली ही आएंगी। घर का कोई भी सदस्य अगर घर से बाहर जाए तो तुम झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, इसे अपशगुन मानते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि चलो भाई तुम घर से निकल रहे हो तभी फटाफट सफाई कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं। 15-20 मिनट का वेट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 15-20 मिनट का, क्योंकि जो व्यक्ति किसी प्रोग्रेस काम के लिए घर से बाहर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है किसी न किसी अचीवमेंट, किसी न किसी सफलता के कार्य के लिए जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी सफलता में बाधा देखनी पड़ सकती है। अच्छा, दूसरा, रसोई घर में कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए और कमरे में पति पत्नी जहाँ सोते हैं वहां पर भी झाड़ू को नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के वैवाहिक जीवन में संबंध खराब होते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो रूम होता है वहाँ शुक्र का वास होता है और शुक्र के यहाँ पर लक्ष्मी और बृहस्पति कभी भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, जहाँ पे शुक्र का काम चल रहा है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध होता है शुक्र, तो जब वहाँ पे शुक्र एक्टिवेट हो गया तो वहाँ लक्ष्मी बृहस्पति वहाँ पे नहीं आएंगे। इस बात का विशेष का ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, देखिए मजबूरी एक चीज अलग होती है कि अगर आप एक ही रूम में रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी जगह बनाए कि आप उस झाड़ू को कहीं और रख सकते हैं। चलिए, घर के मुख्य द्वार के पीछे एक छोटी सी झाड़ू टांग लीजिए, रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कई लोग तो यहाँ तक कि झाड़ू से अपना बिस्तर तक साफ करते हैं। जो लोग किराए के घर पे रहते हैं मोस्टली क्या करते हैं कि जब हम किराए के घर पे रहते हैं, हम घर छोड़ते हैं तो हम झाड़ू मोस्टली छोड़ देते हैं। पूरा जो पुरानी चीजें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती वो तो छोड़ते ही हैं, झाड़ू भी छोड़ देते हैं कि यार क्या करना, चलो नई झाड़ू यूज करें। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर आप किराए के मकान पे रहते हो या नए घर में प्रवेश कर रहे हो या अपना घर बनाकर आगे कहीं प्रवेश कर रहे हो, तो इस बात का विशेष का ध्यान रखना कि अपनी झाड़ू पुराने घर में ना रह जाए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख समृद्धि का विकास नहीं होता। ठीक है, आप नई झाड़ू लेकर आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने घर की लक्ष्मी कहीं छोड़ के आ रहे हैं तो ये बहुत गलत है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, ये मैंने आपको झाड़ू के बारे में बताया, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता।